तो आज की क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने कल देखा था सर्कल का बेसिक। आज हम उस बेसिक को ध्यान में रखते हुए सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। सवालों पे आपकी पूरी नजर रहनी चाहिए। एक एक सवाल को बड़े शालीनता से, तल्लीनता से और गंभीरता से लेकर के हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बेसिक्स को बाहर निकालने का प्रयास करना है। पहला सवाल बहुत छोटा सवाल और बहुत अच्छा सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर त्रिज्या को कितना गुना कर दिया? 3 गुना। सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दो बेटा, ये हमारा एक सर्कल होता है नहीं होता है? इसमें सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को हम रेडियस कहते हैं क्या? मान लीजिए इसकी त्रिज्या कुछ भी थी, इस त्रिज्या को अगले सर्कल में हम 3 गुनी करेंगे तो वृत्त बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। 3 गुना करते ही तो ये 3 गुनी, तो ये 3 गुनी हो जाएगी यहां से। तो ये वाली सर्कल जो है इसकी बढ़ जाएगी। इसमें r का मान 3 गुना हो गया है। त्रिज्या को 3 गुना करने पर उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुना होगी? इसकी परिधि इस परिधि का कितना गुना होगी? एक बात बताइए, पहले तो अपन एक थ्योरेटिकल सवाल लेकर के देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन प्रैक्टिकली इसको सोचने का प्रयास करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। मैंने मान लिया ये मेरी यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी मानूं? 2 मान लूं, 5 मान लूं, 10 मान लूं, ये मान लीजिए 10 मान लीजिए। ये त्रिज्या हमारी 10 है। त्रिज्या को कितना गुना करना है? 3 गुना करना है। कितना गुना करना है? 3। 10 का 3 गुना कितना हो गया? 30। भैया जी मुझे एक बात बता दो, ये कह रहा है उसकी परिधि, बात किसकी कर रहा है? परिधि की। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, या फिर मैंने एक और बताया था जब व्यास दे रखा हो तो पाई गुणा डी, याद रखना पाई डी होता है। 2 पाई r को मैं यहां लगाता हूं, 2 पाई r का मान मेरे पास में है, रख दिया मैंने गुणा 10। यही इसकी परिधि होगी क्या? इसको मैंने एज इट इज रख दिया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। और मुझे एक बात बताओ, इसकी परिधि निकालेंगे तो 2 पाई, परिधि कितनी, सॉरी त्रिज्या कितनी है? 30। मुझे एक बात बताओ, 2 पाई से 2 पाई कट गया। यहां पर परिधि 10 होती है तो यहां पर परिधि कितनी हो जाती है? तो ये परिधि इस परिधि की कितना गुना है भैया जी? आंसर आ जाएगा कितना? 3 गुना। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, ये हमारा r मानते तो ये हमारा 3r हो जाता। इसका फॉर्मूला होता 2 पाई r, r का r ही रखते, और यहां पर होता 2 पाई इंटू 3r। r का मान कितना है? 3r। 2 पाई से 2 पाई कट जाता। जब ये हमारा r है तो ये हमारा कितना हो गया? 3r। कितना गुना हो गया भैया? 2 प्रकार के सवाल बनते हैं इसी सवाल में। एक तो ये पूछे पूर्व परिधि से कितना गुना होगी, और एक ये पूछे पूर्व परिधि से कितना ज्यादा होगी। तो आंसर कितना आएगा? अरे इससे ये कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है ना? इससे ये कितना ज्यादा है? इससे ये कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो अपन यहां से यहां तक जा रहे हैं, कितना बढ़ा? 20। किस पे? मूल पे बढ़ता है, तो 20/10 गुणा 100 आ जाएगा 200% ज्यादा है। ये पूछ ले ये परिधि इस परिधि का कितना गुना है, तो हम बताएंगे 3 गुना है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट पूरा समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे। यस। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार थी। ये तार थी जो वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई थी, और वर्गाकार रूप आपने देख रखा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये वर्गाकार होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर या समान होती हैं, वर्ग कहलाता है। 121 सेमी क्षेत्रफल को घेरे हुए है। हमें तो इसकी ये भुजाई पता नहीं है क्या है। जब कुछ भी पता नहीं हो तब आप a मान लिया करो। हम मान लेते ये भुजा a, तो ये भी a, ये भी a और ये भी a। जब हमारी भुजा a होती तो हमारा क्षेत्रफल कितना होता? आप कहोगे a²। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, भुजा इंटू भुजा होता है कि नहीं होता है? a² बराबर है कितने के? एक बात मैंने बता रखी है, यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है? रूट। तो a का मान क्या आ गया? a का मान बेटा 11 आ गया।
तो इस तार की लंबाई, किसी भी तार की लंबाई उसके परिमाप के बराबर होती है। यहां से चलें, यहां से 11 और 11 22, 11 3 33, 11 चौके 44। इस तार की, इस्पात के तार की लंबाई जो है बेटा वो कितनी आ गई? 44 मीटर दे रखा है ना, वर्ग सेमी दे रखा है तो सेंटीमीटर आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कह रहा है कि इसी तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए। इस तार को मैंने यहां से ऐसे एक वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया। तार कितना लंबा है? तो ये तार क्या 44 ही रहेगा या घटेगा बढ़ेगा? 44 ही रहेगा, 44 ही रहेगा। और ये पूरा यहीं से, मान लीजिए यहां इसका जॉइंट है, यहां से यहां तक 44 है, तो इसको, इसका वृत्त का क्या नाम देंगे? परिधि। क्या नाम देंगे? और वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आप कहोगे 2 पाई r बराबर है 44 सेंटीमीटर के। तो हम यहां पर देख लेते हैं, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर 44 सेंटीमीटर। ये 7 बेटा यहां से रवाना होकर के यहां चला जाता है, 22 दूनी के 44 से 44 कट जाता है। r का मान कितना आ गया बेटा? हमारी त्रिज्या हमें मिल गई कितना? तो ये पूछ रहा है तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें r मिल गई, r बराबर 7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है। इसको हम एज इट इज यहां पर लिख देते हैं 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर लगा हुआ है। बात समझ में आई या नहीं आई? बढ़े आगे, जहां भी आपको लगे रिपीट करना है मेरे को बोल देना, सर रिपीट कर दो, मैं कर दूंगा। चलिए, यह सवाल थोड़ा सा अच्छा है। 70 मीटर व्यास का एक गोलाकार बाग है। इस प्रकार का एक गार्डन है, बगीचा है, बाग है, और उसका व्यास है 70 मीटर। तो मुझे बताओ व्यास कहां से कहां तक होता है? परिधि से परिधि तक की दूरी जो कहां से गुजरती है क्या कहलाती है? व्यास या डायमीटर कहलाती है। कितनी है? 70 मीटर इसका व्यास है बेटा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है क्या? आप कहोगे यस सर। ये हमारी आर हो जाएगी 35। होगी या नहीं होगी? आगे कह रहा है बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जबकि यह दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई हो। एक नई बात आप समझिए, कभी भी किसी भी दूरी को कन्वर्ट करना हो, यह यूनिटरी मेथड यानी एकीक नियम की एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। जैसे मैं कहूं 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम है रहीम। क्या नाम है? रहीम अपनी मोटरसाइकिल को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ाता है। तो बताओ भैया 40 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? ऐसे सवाल पूछा जाता है, 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यही सवाल बनता है। और इसमें ये वाला डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। इस डाटा को अच्छे से समझिए। 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में कितना चलता है, यही बात कह रहा है ना। ये मैंने यहां पर लिख दिया 1 घंटे में चलता है बराबर 18 किलोमीटर किमी। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 घंटे में होती है 60 मिनट, होती है ना। 60 मिनट में चलता है 18 किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भैया जी 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? तो आप कहोगे 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकंड होती है। होती है नहीं होती है? 3600 सेकंड में चलता है 18 किलोमीटर। और इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल दूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 18 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 18000 मीटर। ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि ये हमसे सेकंड की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम इसको सेकंड तक लाए। यदि ये मिनट की डिस्टेंस पूछता तो हम मिनट तक रुक जाते। यदि ये हमसे आवर्स की पूछता तो आवर्स तक रुक जाते। हमसे इसने किसमें उत्तर पूछा है? 40 सेकंड दे करके। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल ऐसे बन गया कि रहीम 3600 सेकंड में चलता है कितना? 18000 मीटर।
तो दो प्रकार के सवाल बनते हैं। तो बताओ 40 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, तो बताओ 500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। दो प्रकार के सवाल बनते हैं इसी में। तो आपको ये जो दूसरी इकाई जैसी भी दे रखी है, सेम इकाई के नीचे रख दीजिए। जैसे ये पूछ रहा है 40 सेकंड में कितना चलेगा, तो सेकंड को सेकंड के नीचे रख दिया, 40 सेकंड में कितना चलेगा, जितना चलेगा उसके नीचे क्वेश्चन मार्क। यदि ये यूं कहता कि रहीम 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, बताओ 1000 मीटर चलने में उसे कितना समय लगा, तो यहां तक तो बात सेम रहेगी। 3600 सेकंड में चलता है 18000 मीटर, तो बताओ 1000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। 1000 मीटर यहां आ जाता और यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इस एक एक नियम में आप ध्यान रखना, जिधर की तरफ दो चीज आ जाए उनको उल्टा पलटी करके बची हुई से गुणा कर देते हैं। इसको उल्टा पलटी करें तो ये आएगा 40/3600 गुणा 18000। काट दूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 एकम 36, 36 पंजे 180, 40 पंजे के 200 सेकंड उसको, सॉरी 200 मीटर वो चलेगा कितने में, 40 सेकंड में। बात को ध्यान से समझना, एक बार और समझाता हूं। अब की बार थोड़ा सा अलग सवाल देता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि एक व्यक्ति अपनी कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। तो बताओ 3 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो बताओ 3 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। सवाल मैंने दिया, एक व्यक्ति अपनी कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो बताओ 3 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। इसको हमने खोला, 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में कितना चल रहा है, 72 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चल रहा है, आप कहोगे गुरुजी 72 किलोमीटर चल रहा है। हमसे सवाल का उत्तर किस में पूछा है, मिनट में, तो इसको किस में बदल देंगे, मिनट में बदलेंगे। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट में चलता है। चाहो तो लिख दो 72 किलोमीटर, चाहो तो लिख दो 72,000 मीटर। तो हम लिखेंगे यहां पर 60 मिनट में चलता है 72 किलोमीटर। कर दें क्या, चलिए कर देते हैं 72 किलोमीटर। अब सवाल कैसा बन गया, अब सवाल ऐसा बन गया, जब ये हमारा सॉल्व हो गया तो ये कह रहा है कि एक 60 मिनट में कोई व्यक्ति चलता है 72 किलोमीटर। तो बताओ 3 मिनट में, इधर लिखूं या इधर लिखूं, 3 को इधर लिखूंगा क्योंकि मिनट को मिनट के नीचे यदि किलोमीटर दे देता तो यही सवाल ऐसा होता, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो बताओ 12 मिनट में कितनी दूर जाएगा। तो हम मिनट को मिनट के नीचे लिख देंगे। ये कहे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, बताओ 200 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे लिख देंगे। अभी हमें दे रखा है 3 मिनट में, तो 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। संख्या इधर कितनी है, 2, इधर 1, इनका क्या करूंगा, उल्टा पलटी कर दिया। 3/60 गुणा 72, 3 से काटा 20 बार, 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 18 बार, 5 का भाग दे दीजिए, 5 3 के 15, क्या बच गया, 3 पॉइंट लग गया, 30 हो गया, 5 6 की 30, 3.6 किलोमीटर चलेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गई तो आप अपने सवाल पर आइए और यहां देखिए। यस बेटा, एक एक नियम है, यूनिटरी मेथड जिसको अपन कहते हैं। इसी बात को एक एक नियम में तो 3-4 बात होती है। एक एक नियम का मतलब यह होता है, पहले हम एक की वैल्यू निकालें। नाम एक एक नियम का मतलब ये है कि एक की वैल्यू निकालें। हमने कहा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितना चला, 72, इसी का नाम एक एक नियम है। मैंने कहा 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो 12 पेन कितने के आएंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, 5 पेन आते हैं 25 रुपए के। तो अब आप कहोगे 1 पेन कितने का आता है, 5 रुपए का। 1 का मान आ गया ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 12 पेन कितने के आएंगे, तो 12 से गुणा कर दो, 60 रुपए के आ जाएंगे। 1 का वैल्यू निकालना ही एक एक नियम। तो हमने यहां पहले 1 की वैल्यू ही निकाली है, ठीक है। यस, चलिए, तो ये था हमारा
70 मीटर व्यास के गोलाकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जबकि यह दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई हो। तो पहले तो इसको हम समझ लें। आंसर हमारा सेकंड में दे रखा है, दिख रहा है ना, तो हमें सेकंड तक कन्वर्ट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे लिखूं भैया जी इसको? आप कहोगे गुरुजी लिखो 1 घंटे में चलता है 9 किलोमीटर, या फिर इसको मीटर में बदलेंगे तो 9000 मीटर। ऐसे ही बोलोगे क्या? ऐसे ही बोलोगे क्या? ऐसे ही बोलोगे ना। अब यहां पर मैं कह रहा हूं ना उत्तर सेकंड में है, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600। 60 गुणा 60 3600। मिनट वाला पोर्शन ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मिनट का काम ही नहीं है, सीधा किस पे चल रहे हैं? सेकंड। 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गई? 3600 सेकंड में चलता है कितना? 9000 मीटर। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें कितना सेकंड चलाना है ये बात तो हमारा सवाल बताएगा। इसने कहा 70 मीटर व्यास के गोलाकार बाग के 2 चक्कर लगाने। अब मुझे एक बात पहले इसको समझाने से पहले ये बात समझा दीजिए, यदि कोई बाग है, कोई घेरा है, कोई साइकिल का पहिया है, वृत्ताकार कोई भी चीज है, वो 1 चक्कर लगाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? परिधि के बराबर। 1 चक्कर लगाने का मतलब है यहां से चलती थी, यहीं आ गई, लग गया कि 1 चक्कर, और यहां से चल करके यहीं आना क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। यह कह रहा है कि 70 मीटर व्यास के गोलाकार बाग के कितने चक्कर लगाने? 2 चक्कर। तो इसकी हम पहले परिधि निकाल लें और परिधि को 2 से गुणा कर दें, उतनी दूरी तय करनी है। बोलो करनी है नहीं करनी? तो परिधि निकालने के लिए 70 मीटर का व्यास है, तो आप कहोगे गुरुजी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 35 मीटर, और 35 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो मुझे एक बात ये बता दो कि भाई 1 चक्कर में कितना मीटर चलेगा? आप कहोगे गुरुजी 1 चक्कर में चलने के लिए इसकी परिधि निकाल लो आप। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है? 7 पंजे 5 दूनी के 22 दाई के 220 मीटर का 1 चक्कर है। ये हमें समझ में आ गया। भाई 1 चक्कर लगाता है तो परिधि के बराबर दूरी तय करता है, और एक परिधि का मान आया है 220 मीटर। इसका मतलब ये हमें कंफर्म हो गया कि 220 मीटर 1 चक्कर में दूरी तय करता है। तो बताओ 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? आप कहोगे गुरुजी ओ मट साहब दाढ़ी वाले 440 कितनी करेगा? सवाल अब हमारा ये बन गया कि 3600 सेकंड में 9000 मीटर चलता है, तो बताओ 440 मीटर चलने में कितना समय लेगा? बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? 1 चक्कर का मान हमारा आया 220, तो 2 चक्कर में हमें दूरी तय करनी है कितनी? 440 मीटर। अब मैंने एज इट इज इसको चाल को यहां लिख दिया। 3600 सेकंड में चलता है 9000 मीटर, तो हमें कितना मीटर चलाना है? 440 मीटर चलने में कितना समय लेगा? मैं पेन को चेंज कर लेता हूं, आप बताइए मुझे किसको उल्टा पलटी करूं? 440 को कहां ले जाऊं? नीचे किसको लिखूं? 9000, नोट 900, 9000 को गुणा किससे करूंगा? 3600 से। काट दूं? 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 9 एकम 9 9 चौके 4 चौके 16 का 6 हासिल लग गई। 1 4 चौके 16 और 1 17 176 सेकंड लगेंगे या नहीं लगेंगे? अब 176 सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 का भाग दे दो। 60 एकम 60 दूनी के 120, 60 थी 180 तो ज्यादा हो गए, तो 60 दूनी के 120, 2 मिनट तो पूरी हो गई 120 में। बच कितना गया? 56 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 2 मिनट 56 सेकंड। बात समझ में आई? हाँ या नहीं? किसके समझ में नहीं आई मेरे को बता देना। जिसके भी समझ में नहीं आए ईमानदारी से, नहीं तो उसकी कसम डाल दूंगा, उसकी मेरे सपनों की है। बिल्कुल ऐसा आएगा सवाल आगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, ऐसा भी सवाल आएगा। और इसके बाद में ये तो क्या है कि टॉपिक विशेष जिसको हम कहते हैं समय चाल दूरी, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है, पूरी प्रश्नावली आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना।
ट्रेन संबंधित प्रश्नावली में पूरे के पूरे सवाल आपके केवल इस गति से संबंधित हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको पूरी ट्रेन संबंधी प्रश्नावली समझ में आ गई। वो एक बात कहता है ट्रेन संबंधी प्रश्नावली में सवाल कैसे देता है, वो देता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को, किसको, खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। उसने क्या कहा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को या पोल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। ये पोल बना दिया मैंने, अट इज रेलगाड़ी आविरी, ठुक 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 पार करेगी। जब इसको पार करेगी तो बेटा ये ऐसे आ जाएगी, मतलब ये इसका लास्ट छोर रहेगा जब पार होगी। हुई या नहीं हुई? जब कभी भी रेलगाड़ी पोल को पार करती है तो खुद के बराबर दूरी तय करती है, करती है नहीं करती है? अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 1 घंटे में चलेंगे 36,000 मीटर, लेकिन यहां पर हमें सेकंड दे रखी है। तो 2-4 सवाल करने के बाद में तुरंत आपको समझ में आ जाएगा 3600 सेकंड में चलेगी कितना। 36 किलोमीटर को डायरेक्ट मीटर में बदल दो, 36,000 मीटर। तो कितने सेकंड चलानी है, 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। आप उसको उल्टा पलटी करोगे, 12/3600 गुणा 100, 12/3600 गुणा 36,000, सॉरी 36,000 कर दिया। 3600 एकम 3600, 3600 धाई के 36,000, 12 धाई के 120 मीटर लंबी ट्रेन है। आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल, केवल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई भी सवाल हो गणित का, यदि उसका कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तो मैं इसको केवल खंबे को बता रहा हूं, फिर मैं कहूंगा एक ट्रेन अटती आई रही, एक ट्रेन अटती आई रही, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कितना समय लेंगे। एक ऐसे बताऊंगा यहां पर एक पुलिया बनी हुई है, एक ट्रेन इधर से घुसती है और पूरी पुलिया में चलती चलती इस पुलिया को पार करती है। अब बताओ कितना समय लेगी। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ेंगे, बस बेसिक जो है वो यही रहेगा। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। दो साइकिल के पहियों का व्यास क्रम से 66 सेमी है। दो साइकिल के पहिए हैं, पहिया नंबर 1, सही गोल नहीं बना क्या, पहिया नंबर 1 और ये बन गया पहिया नंबर 2। ठीक है, ये फर्स्ट पहिया है हमारा और ये सेकंड पहिया है। ये दो साइकिल के पहिए हैं अलग अलग, और उनका हमें क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, व्यास। इसका व्यास कितना है, 66 सेमी। इसका व्यास, व्यास होता है यहां से यहां तक, यही होता है ना। व्यास कितना दे रखा है, 66 सेमी। और इसका व्यास कितना दे रखा है, 72 सेमी। ठीक है, लिख दिया मैंने, 72 सेमी है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, कोई दूरी है उस पर चलने में बड़ा पहिया कितनी बार घूमता है, 1188 बार घूमता है, तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए छोटे पहिए को कितनी बार घूमना होगा। उतनी ही दूरी तय करने के लिए छोटे पहिए को कितनी बार घूमना होगा। ठीक है, मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, एक पहिया एक बार घूमता है, कितनी दूरी तय करता है, परिधि के बराबर। कितनी दूरी तय करता है। बात हमारे दिमाग का छोटा सा पार्ट होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा, उसमें सेट हो जानी चाहिए जाकर। ठीक है, आप इस प्रकार से याद किया करो किसी चीज को कि उस दिन बरसात हो रही थी, रात को 11:30 बजे मेरे पास फोन आया और उसने मेरे को कहा आप मेरे हो ही नहीं सकते। डेट भी याद रहती है ना। इसी तरीके से ये बात याद रखा करो कि सर ने बताया था गोल पहिया जब एक बार चक्कर लगाता है तो किसके बराबर दूरी तय करता है, परिधि के बराबर दूरी तय करता है। बात तुरंत सेट हो जाएगी। तो हमें एक बात बताइए, यहां पर एक बार चक्कर लगाता है तो परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो मुझे एक बात बताओ, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं। आप कहोगे गुरुजी 2πr, या तो आप ऐसा करो इस 72 को आधा कर लो, r बना लो, या फिर मैंने एक बात और बताई थी पाई गुणा d, सीधी बताई थी या नहीं बताई। तो मुझे एक बात बताओ, ये 72 को मैं d कह सकता हूं क्या, डायमीटर।
व्यास कह सकता हूं ना। और मैंने आपको बताया था कि परिधि निकालने का एक फॉर्मूला तो है 2πr और एक सीधा ही है πd, बात बताई थी ना। तो ये एक पूरी परिधि जो होगी, क्या ये 76 पाई होगी क्या? पाई डी, अरे डी का मान 76, पाई की जगह पाई रख दिया। ये सॉरी 72 है तो 72, पाई डी 72, 72 पाई हो गया। ये इसकी परिधि हो गई क्या? इसकी परिधि मतलब एक चक्कर का मान हो गया कितना? 72 पाई। अब ये कह रहा है कि कोई दूरी तय करनी थी, उसमें कितने चक्कर लगा रहा था? 1188। भाई एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है तो 1188 चक्कर में कितनी दूरी करेगा? आप कहोगे गुरुजी गुणा कर दो 1188 से, इतनी दूरी तय करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? अब ये दूरी हमें पता लग गई इतनी है, लेकिन ये कह रहा है कि इसी दूरी को चलाना है इससे, तो इससे चलाना है तो ये एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो आप कहोगे गुरुजी 66 पाई। अरे इसकी परिधि क्या हो जाएगी? तो गुरुजी इसमें 66 पाई का भाग दे दो, चक्करों की संख्या आ जाएगी। पाई से 11 6, 11 एकम भाग टूट की सुपर 11 8 88, 6 से काट दें, 6 एकम 6, 12 6 की 72, 12 गुना 108 करना है तो 12 इंठे 96 का 6, हासिल 9, तो 9 का 9 ही आएगा क्योंकि 0 है। और 12 एकम 1296 आ रहा है क्या कहीं? बोला मट साहब आ रहा है अटे। बात समझ में आई या नहीं आई? रिपीट करता हूं, कम समझ में आई है। अब ईमानदारी से बता दो, रिपीट तो मैं कर रहा हूं, कितने लोगों को कम समझ में आई है? ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो, एक को, दो को, देख लो अड़ोसी पड़ोसी ने कर दिया हाथ खड़े, आप भी कर दो। कम समझ में आई थी, बात को दोबारा समझना। बेटा जिस लड़के ने या लड़की ने बेसिक को समझ लिया, मैं मान करके चलता हूं कोई चीज उसके लिए कठिन नहीं है। समझना बात को ध्यान से। चलिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो साइकिल के पहियों का व्यास क्रम से 66 सेमी और 72 सेमी है। एक पहिया, दो पहिया, इसका व्यास बोलते रहे साथ साथ मन ही मन में 66 सेमी। व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और वृत्त की परिधि क्या होती है जब व्यास दे रखा हो तो? पाई गुणा डी या पाई डी होती है, मैंने बताया था ना। इसका व्यास कितना? 72। इसका व्यास 72 है, मतलब डी का मान 72 है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 72 पाई होगा या नहीं होगा? और 72 पाई जब इसका परिमाप या इसकी परिधि है तो परिधि हमेशा एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। एक चक्कर में इतनी दूरी चलता है। यह कह रहा है कि किसी दूरी को पूरा करने के लिए उसे 1188 बार चलना होता है। तो दूरी कितनी लंबी है, इसको मैं 1188 से गुणा कर दूं तो बताओ वो दूरी आएगी या नहीं आएगी? आ गई ना वो दूरी। अब कह रहा है ये जो दूरी थी, इसी दूरी को मुझे इससे चलाना है। तो भैया ये जो दूरी थी वो तो हमारे सामने है, इससे चलाना है तो इसकी एक बार के चक्कर की दूरी कितनी है? इसकी परिधि के बराबर। और परिधि कितनी है? तो 66 पाई का भाग दे दो मेरे बच्चों। पाई से पाई कट गया, 12 छिक्के 72, 11 छिक्के 66, 11 एकम 11, 11 8 88। 12 से जब मैं 108 को गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1296। अब बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा से देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। इससे सहज तरीका समझाने का कोई नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। और इस प्रकार घुमा फिरा के जब सवाल देता है ना तो हमारे ब्रेन के जो तंतु हैं वो काम करना, फिर हमारा ब्रेन एक ही दिशा में काम करता है। बोला वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के, बोला सवाल तो हमारे साहब चिन्ह नहीं आ रहा। अब फिर उत्तर लगाने के लिए हम क्या करेंगे? बोला हनुमान जी देख बहुत अगरबत्ती लगाई, देखे श्याराम, लग गया काम, हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, किसी भी चीज को थोड़ा सा समझना है। यह कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का मान, पता ही नहीं है क्या होता है, लेकिन यह पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होता है क्या?
जैसे त्रिज्या होगी वैसे चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी परिधि का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 2πr, यही ना, के संख्यात्मक मान का, परिधि के संख्यात्मक मान का क्षेत्रफल का मान 7 गुना है। ये मान इसका 7 गुना है, यही कहना चाह रहा है। बात समझ में आ गई। ये वाला मान इस वाले मान का कितना गुना है, ये वाला मान इस वाले मान का कितना गुना है। बेटा मैं इसको 7 से गुणा कर दूं तो क्या दोनों मान बराबर हो जाएंगे क्या? भाई ये 7 गुना था, इसको मैंने 7 से गुणा कर दिया तो दोनों बराबर हो गए क्या? हुए या नहीं हुए? अरे मैं एक बात कहूं, 78 तो 10 तो मैंने कहा ये वाला मान इस वाले मान का 7 गुना है, यही कहना चाह रहा हूं ना। परिधि का मान, सॉरी क्षेत्रफल का मान परिधि के मान का 7 गुना है, क्षेत्रफल का मान परिधि के मान का 7 गुना है। हमें इसको बराबर करना हो तो 7 से गुणा करते हो गए क्या, 70 बराबर 70। यही काम मैंने किया है। ये जब मैंने काम कर दिया तो अब मेरा सवाल भी सॉल्व हो गया। मुझे एक बात बताओ भाई, यहां पर पाई और आर कॉमन मिल रहा है, यहां पर पाई और आर कॉमन मिल रहा है, यहां पर भी पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो इस पाई आर को मैं कॉमन ले लूं क्या? बोला मार साहब ले लो, मारे कहीं फर्क पड़े, मारे तो कहीं नहीं पड़े, ले लिया। पाई आर को जैसे मैंने कॉमन लिया, या फिर ऐसे नहीं करते हो तो सीधा यहीं से कर सकते हो। देखिए इस पाई आर से पाई और आर को काट दो, या आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर था, और ये पाई और आर को मैंने काट दिया, तो यहां पर मेरा क्या बचा और यहां पर मेरा कितना बचा? आर का मान कितना आ गया? आर किसको कहते हैं? आर किसको कहते हैं? किसकी त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या को कहते हैं। तो ये कह रहा है वृत्त की परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि 2πr होती है। आर का मान हमें मिल गया, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, 4 गुणा 22 करेंगे, आंसर आ जाएगा 88। बात समझ में आई या नहीं है? आगे चलते हैं। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? ये एक पहिया है हमारे पास, पहिया होता है गोल मोल एकदम, ए बन गया पहिया। इसका व्यास कितना है बेटा? इसका व्यास है 1.26 मीटर, 1.26 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। यदि त्रिज्या मुझे लिखनी हो तो मैं त्रिज्या से भी निकाल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, व्यास से भी निकाल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा त्रिज्या ये होती है यहां से यहां तक की, ये वाली त्रिज्या है, ये वाली आर है। 2 का भाग दे दूं, 2 छिके 12, 2 तिये के 6, आधा कर दिया। अरे भाई इसकी आधी होती है ना, 2 का भाग दे दिया, आधी हो गई। कितना छोड़ के पॉइंट है? 2 छोड़ के, तो मैंने लगा दिया। इसने कहा एक पहिए का व्यास इतना है, तो हमने कहा भैया त्रिज्या इतनी है। अब ये कह रहा है कि 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। मुझे पहले तो ये बता दो, 1 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? आप कहोगे परिधि के बराबर। किसके बराबर? और परिधि क्या होती है? 2 गुणा 22/7 गुणा 0.63, यही होती है ना। ऊपर से पॉइंट हटा दूं, नीचे 2 0 बढ़ा दूं, बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं? कट रहा है तो काट दो, और नहीं कट रहा है तो मत काटो। कट रहा है तो मैं काट देता हूं, 2 से काट दिया, 2 तिये 6, बच गया 1, 2 पंजे 10, 350। ऐसे कैसे ही लिख दें, भली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। ये 1 चक्कर का मान है, आप इसको सॉल्व मत करो भली से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चक्कर का मान आया मेरा 22/350 गुणा 63। 1 चक्कर का मान, चक्कर कितने लगाने? गुणा किससे करूंगा? 500 से। 0 से 7 नाम 63, 7 पंजे 5 दाही के 10 9 90 को गुणा कर दो 22 से। 0 का 0, 9 दूनी के 18 का 8, हासिल 1, 18 और 1 19, आंसर क्या आ जाएगा? 1980 मीटर का आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल एक आदि मेरे को बच्चों ने भेजे थे,
अब मुझे लगता है कि ये बात उनके समझ में आ गई तो वो बात भी उनके समझ में आ जाएगी। चक्कर लगाने की जब कभी भी बात आ जाए, एक धावक रेसिंग कोर्ट में चक्कर लगाएगा कई बार, एक गाय चारा खाने के लिए चक्कर लगाएगी कई बार, एक साइकिल का पहिया चलने के लिए चक्कर लगाएगा कई बार। जब चक्कर लगाने की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एक चक्कर का मान वृत्त की परिधि के बराबर होता है। यह बात यदि समझ में आ गई 100% सवाल समझ में आ गया, गारंटी है मेरी। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए। कितने परसेंट की कमी कर दी जाए? अभी ये बोल रहा है किसमें कमी कर रहा है बेटा? कमी चाहे त्रिज्या में कर दे, कमी चाहे व्यास में कर दे, और कमी चाहे परिधि में कर दे। ये तीन चीजों में कमी करने के सवाल अक्सर देखे गए हैं। दो तीन प्रकार की चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको, दो तीन तरीके बताऊंगा सवाल को सॉल्व करने के। 30% की कमी, इसका मतलब एक वृत्त की, कोई भी ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या में कमी करेगा, दूसरा वृत्त छोटा बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? इसकी त्रिज्या जो भी थी इसमें 30% की कमी कर दी, यही करी ना भाई। इसकी त्रिज्या मान लीजिए 100 थी तो इसमें 30 की कमी कर देगा, ये कितनी रह जाएगी? 30% को मैंने एक दिन और आपको बताया था, परसेंट को सरल करने के लिए जब ये चिन्ह हटता है तो हर में ये हटा करके 100 आते हैं और 0 से 0 काट दो। 3/10 भी हम ले सकते हैं। पहले हमारी त्रिज्या 10 थी तो अब हमारी 3 घट गई, कितनी रह गई? 7। चाहे आप ऐसे कर लेना, बोला मट साहब हमारे क्या अटपटा लगता है थोड़ा सा, मैं 10 और 3 लिखता हूँ, 3 कम नहीं, ये मेरे को कंफर्म हो गया, ये 100 है तो ये क्या है? 70 है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूंगा? पाई आर कितना है तो गुणा 100, यही करूंगा के निकल गया कि क्षेत्रफल। और यहां क्या करूंगा? पाई गुणा 70, यही करूंगा क्या? पाई से पाई काट दूं क्या? काटूं कि नहीं काटूं? 100 गुणा 100 कर दिया 10,000, 70 गुणा 70 कर दिया 49। अठे क्षेत्रफल कितना था? अरे यहां क्षेत्रफल कितना था? यहां कितना हो गया? कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कितना कम हुआ? 5100 कम हो गया। कितना कम हुआ? 5100। कितने पे? बटे 10,000। निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से। 1020 1020 1020 1020 51% की कमी हो जाएगी बाबूजी। बोला कोई गुरुजी सरल तरीका और? बिल्कुल दूसरा तरीका है, समझिए बात को। जब कभी भी क्षेत्रफल में, जब कभी भी परिमाप में, जब कभी भी व्यास में, जब कभी भी त्रिज्या में कमी कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। एक बार कमी कर सकता है, दोबारा भी कमी कर सकता है। एक बार कमी कर सकता है, दोबारा वृद्धि कर सकता है। पहले वृद्धि कर सकता है, फिर कमी कर सकता है। पहले भी वृद्धि कर सकता है, फिर भी वृद्धि कर सकता है। कुछ भी करे, कैसे भी करे, आपको ध्यान रखना है, वृद्धि करे तो प्लस होगा, कमी करे तो माइनस होगा। ठीक है। त्रिज्या में 30% की कमी कर दी, ये 2 बार होता है। त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक 30% कम, यहां से यहां तक 30% कम होता है, नहीं होता है? त्रिज्या में 30% की कमी कर दी तो ऐसी स्थिति में पहले -30, इधर भी 30% कम होगा तो फिर -30। यहां जो चिन्ह आता है वो इन दोनों चिन्हों का गुणनफल आता है। माइनस गुणा माइनस करते हैं, क्या आएगा? जितनी संख्या दोनों हैं उनको आपस में गुणा करके 100 का भाग दे देना। 1020 1020 3 3 के किसके? प्लस के। और माइनस के कितने? माइनस के 60 और प्लस के 9, क्या बचेगा? माइनस का 51। इसका मतलब डेफिनेटली इस कार्य को करने पर 51% का माइनस होगा, 51% की कमी होगी। बात को ध्यान से समझ लेना। ये वाला एक बार और समझाएं। वर्ग आ जाए, आयत आ जाए, त्रिभुज आ जाए, वृत्त आ जाए,
कोई भी आकृति आ जाए। जैसे अभी इसी में एक वर्ग का सवाल और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैं कहूं ये मान लीजिए मेरा वर्ग है, वर्ग की एक भुजा में 20% की कमी कर दे, एक भुजा में 30% की वृद्धि कर दे, और ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से आयत बन जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बार क्या किया है 20% कमी, एक बार क्या किया है 30% वृद्धि। तो कमी को क्या लिखूंगा -20, वृद्धि को क्या लिखूंगा +30। यहां पर क्या आएगा, दोनों चिन्हों का गुणनफल क्या हुआ -20 × 30/100, 0 0 0 0, 2 3 के 6 किसके माइनस के, और प्लस के तो 30 और माइनस के बीच यहां क्या बचेगा प्लस का 10, प्लस के 10 में से माइनस का 6 कर दो, तो ऐसा काम करेगा तो 4% की वृद्धि होगी भैया जी, क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि होगी। यही सवाल को कैसे पूछा जाता है, देखिए ये सवाल देता है कि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए, किसी वर्ग की भुजा को कितना % बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत सारे लिख देते हैं 40 की होगी, बहुत सारे लिख देते हैं 80 की हो जाएगी, बहुत सारे कहते हैं 20 की होगी, लेकिन इन तीनों में से कुछ नहीं होगा। होगा क्या, देखिए आप 40 बढ़ा दिया, लंबाई भी 40 बढ़ेगी, चौड़ाई भी 40 बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगी बढ़ेंगी, घट नहीं रही है, तो क्या लिखेंगे +40। फिर क्या लिखेंगे, लंबाई भी 40 बढ़ गई, चौड़ाई भी 40 बढ़ गई। यहां पर क्या आएगा 40 × 40/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 40 और 40 4 × 4 80 और 16 96% की वृद्धि होगी भैया जी, 100% ऐसा होगा। ठीक है, वहां पे भी यही काम होगा, परसेंटेज में पूछेगा तो 4/5 की वृद्धि हो जाती है, वो सिचुएशन अलग आएगी, वो मैं आपको प्रतिशत में पूरी चीज 100% डेकोर कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, मे भी पॉसिबल, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। किस किस का अंतर है, वृत्त की परिधि और वृत्त की, इसका क्या अंतर, कितना, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है r, वृत्त की परिधि तो होती है 2πr और त्रिज्या कितनी होती है r। इसका अंतर कितना है 37, यही है ना। इसमें से मैं r को कॉमन ले लूं क्या, तो यहां पर क्या बचेगा और यहां पर क्या बचेगा। ठीक है, यहां पर देखिए इस 2π-1 को मैं सरल करने का प्रयास करता हूं। यदि आपने गणितीय एक्टिविटी नहीं की तो इसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ आती है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, फिर भी आप समझने का प्रयास करना। कहां खोए हुए थे, क्या नाम है आपका, हाँ आपका ही, आपके पीछे, जोर से बोल जानी। उषा, किसकी याद आ रही थी, सही सही बता दे। किसी की नहीं आ रही थी। एक विद्यार्थी क्लास में पढ़ते पढ़ते सो गया, मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ, बोलो गुरुजी ध्यान लगा रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। ऐसे ये कह रही है कि किसी की नहीं आ रही, इसको याद तो आ रही थी। क्या नाम है हमें भी बता दे, विशाल, मयंक, है ऐसे क्या करते हो तुम लोग यार, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, कॉन्शियस रहना चाहिए, आप लोग नर्वस हो जाते हो, हैं ऐसे आनंद थोड़ी आता है। चलिए 2π-1 को मैं सरल कर रहा हूं, 2π-1 को मैं सरल कर रहा हूं। कैसे सरल करेंगे ध्यान से समझना, पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, 1-2 बार करेंगे आप, फिर उसका सॉर्ट आउट ले लेंगे। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, ये तो हो गया एक तरफ, और ये हो गया -1 एक तरफ। हुआ या नहीं हुआ, इसको मैं बाई दूनी के 44/7 लिख दूं क्या, आप कहोगे यस लिख लीजिए, 44/7 -1,
ठीक है। अब एक तो काम ये कर सकते हो, आप इसको आपस में गुणा करके डायरेक्ट 44 में से घटा सकते हो। एक ऐसा भी जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके नीचे 1 रखो, लघुत्तम 7 लो, 7 का 7 में भाग देंगे 44, एक बार जाएगा 44 गुणा 1 44, माइनस 1 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, तो 7 एकम 7। बात वही आई, इस 7 को डायरेक्ट घटा देते आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो 44 में से 7 गया, क्या बचेगा? 37/7, यही बचेगा ना। तो इसका मान जो होगा ये होगा R 37/7 बराबर 37, यही होगा ना बेटा। तो R का मान यदि मुझे निकालना हो तो ये 37 तो एज इट इज है, इसको इधर ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा। आदमी इधर से इधर जाता है तो टांगड़े ऊपर कर देता है, तो ये इधर से इधर गया तो इसने पैर ऊंचे कर दिए, ये 7 तो आ गया ऊपर और 37 आ गया। 37 से क्या कट गया? आर का मान क्या आ गया? त्रिज्या हमें मिल जानी चाहिए, व्रत का क्षेत्रफल निकालने में हमें कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि त्रिज्या हमारी 7 है तो व्रत का क्षेत्रफल होता है बेटा कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर, हमें मिल गया 7 गुणा 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे व्रत का क्षेत्रफल होगा। अब ये सवाल कैसे कैसे देता है? अभी मैंने दिया परिधि और त्रिज्या का अंतर, ये क्षेत्रफल और परिधि का अंतर दे सकता है, ये परिधि और व्यास का अंतर दे सकता है, ये व्यास और त्रिज्या का अंतर दे सकता है। जो मर्जी पड़ेगी वो देगा, उसी हिसाब से आपको ये जमाना है। जो चीज दे दे वो आप जमा देना। व्यास को डी कहते हैं, त्रिज्या को आर कहते हैं, परिधि को 2πr कहते हैं और क्षेत्रफल को πr स्क्वायर कहते हैं। ये बात तो गुरुजनों मैं आपको कल से समझा रहा हूं, अभी भी समझ में नहीं आए तो मेरा क्लास लेना धिक्कार है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए एक सवाल पे और बात कर लेते हैं अपन, लास्ट सवाल ही नहीं बचा। चलिए अब थोड़ा सा समझना, ये लास्ट डेकोरम जैसे मैंने कल एक दिया था, आज मैं ऐसे 2 डेकोरम आपको बताना चाह रहा हूं। 10 मिनट का समय अपने पास में और 10 मिनट बड़ी तल्लीनता के साथ में आपको समझना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कल मैंने आपको क्या समझाया? कल मैंने आपको यह समझाया कि बेटा ये एक व्रत और इसी को स्पर्श करता हुआ एक दूसरा व्रत, इसी को स्पर्श करता हुआ एक तीसरा व्रत और इसी को स्पर्श करता हुआ इन दोनों को एक चौथा व्रत। यही बात बताई थी क्या? इन चारों व्रतों के बीच में एक और नया व्रत ठोक दिया जाए यहां पर, जो इन चारों को छूता हुआ है, और ये आपसे पूछ ले कि बताओ भैया इसकी त्रिज्या, इस छोटे वाले की त्रिज्या क्या है। यही चीज मैंने समझाई थी कल। तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखना, व्रत सभी एक जैसे हैं। जब व्रत एक जैसे हैं तो उनकी सबकी त्रिज्या क्या होगी? आपस में बराबर होगी। भैया त्रिज्या होती है मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। ये मान लीजिए आर है बाबूजी, तो ये वाली भी मेरी यहां से यहां तक आर है क्या? आप कहोगे 100% सही कह रहे हो गुरुजी आप। यहां से यहां तक भी आर है क्या? आप कहोगे यस। यहां से यहां तक भी आर है क्या? आप कहोगे यस। यहां से यहां तक भी आर है क्या? आप कहोगे यस। यहां से यहां तक भी आर है क्या? तो आप कहोगे यस। यहां से यहां तक भी आर है क्या? तो आप कहोगे यस। यहां से यहां तक भी आर है क्या? आप कहोगे यस। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बताओ यहां से यहां तक ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? जब ये चारों 2-2r हैं, चारों भुजाएं किसी आकृति की बराबर हैं, निश्चित रूप से वो आकृति वर्ग होगी। होगी या नहीं होगी? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ये। अब मुझे बात बताओ, ये भैया जी इस प्रकार का एक वर्ग बन गया, इस प्रकार का, और मैंने वर्ग में आपको समझाया था कि जब ये 2r है, ये 10 है, ये 5 है, तो इसका विकर्ण इसकी भुजा का √2 गुना होता है। होता है या नहीं होता है? मैंने बताया था ये 10 है तो ये 10√2 होता है, ये 12 है तो ये 12√2 होता है, ये 15 है तो ये 15√2 होता है। जब ये 2r है तो ये क्या 2r√2 रहेगा क्या? लिखने का एक क्रम सही ये हो सकता है 2√2r। अंकीय संख्या एक तरफ आती है, अल्फाबेटिक संख्या एक तरफ आती है, पर आपने ऐसे भी लिख दिया तो कोई गड़बड़ नहीं। चलिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से लेकर के बाबूजी यहां तक ये पूरा एक वर्ग का विकर्ण बन गया क्या? और विकर्ण का मान कितना आ गया बेटा? अब मुझे ध्यान से बताना, ये यहां से यहां तक की जो आपकी लाइन है वो 2√2r है, तो यहां से और यहां तक की लाइन कितनी है? आप कहोगे गुरुजी ये तो यहां से यहां तक, मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस r होती है। मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस r होती है। यदि मैं इस r को और r को यहां से खत्म कर दूं,
इस विकर्ण में से 2r को मैं घटा दूं तो क्या मेरा इसका व्यास बच जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ये बचा हुआ क्या रहेगा बेटा? व्यास रहेगा। तो मैंने क्या किया, 2r√2 में से घटा दिया किसको? माइनस कर दिया किसको? 2r को। यही किया ना, 2r मैंने कॉमन ले लिया, घटाया तब माइनस है, ये बराबर नहीं है, माइनस मानना इसको, है ना, ये माइनस है। 2r मैंने कॉमन लिया तो यहां पर बच गया √2 और यहां पर बच गया माइनस का 1, घट गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इसमें से इसको घटाया तो मुझे उत्तर मिला ये, और ये वाला जो मान है ये इसके बराबर है या नहीं है? है या नहीं है? और भैया ये पूरा किसी वृत्त का व्यास है और हमें निकालनी है त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे। ये हमारा मान था 2r√2 - 1, इसका हम क्या कर देंगे? आधा। तो वही हमारी त्रिज्या होगी, 2 से 2 कट जाएगा, इसकी त्रिज्या होगी r√2 - 1। बात समझ में आ गई? बड़ी गहन बात है और ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग चक्कर खा जाते हैं भैया। आप वो विद्यार्थी होंगे जो ये चीज समझ गए तो अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसी को मैं एक दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। ये तो मैंने एक थोड़ा सा डेमो दिया, इसी को यदि मान लो मैं ऐसे समझाऊं, समझिए बात को। मैंने कहा भैया एक सर्कल ये, इसी को छूता हुआ एक सर्कल ये, इसी को छूता हुआ एक सर्कल ये, इसी को छूता हुआ एक सर्कल ये, ठीक है। सबकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। अब की बार मैंने इसके अंदर वृत्त नहीं बनाया, अब की बार बाबूजी मैंने क्या कर दिया, मैंने इस वाले भाग को डार्कन कर दिया और मैंने आपसे पूछ लिया रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। क्या कहा मैंने? रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब आप क्या करोगे? बोला गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस दिशा में कदम बढ़ाता हूं, थोड़ा सा प्रयास करता हूं समझने का। मुझे पता है ये मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी मैंने क्या मान ली? मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या मान ली? मिड पॉइंट से लेकर सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या मान ली? मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या मान ली? मिड पॉइंट से सरकमफ्रेंस फिर आर, मिड पॉइंट से सरकमफ्रेंस फिर आर, मिड पॉइंट से सरकमफ्रेंस फिर आर, मिड पॉइंट से सरकमफ्रेंस फिर। ये काम तो आप करोगे ही करोगे, करोगे या नहीं करोगे? बोलिए करोगे या नहीं करोगे? यस। जब ये करोगे तो आपको पता है ये 2r, ये 2r, ये 2r, ये 2r, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। अब एक बात ध्यान रखना, वर्ग का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? और 90 डिग्री के सामने वाला चाप भी 90 का रहा होगा। भाई जितने डिग्री का कोण उतने डिग्री का उसके सामने वाला चाप। 90 का चाप ये, 90 का चाप ये, 90 का चाप ये, 90 का चाप ये, क्या कंप्लीट चाप ये पूरा 360 के बराबर हो गया क्या? हुआ या नहीं हुआ? तो हम एक काम करें, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें। ये वृत्त का 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है। यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकाल सकते हैं आराम से। वर्ग का क्षेत्रफल होगा r², उसमें से घटाना क्या है? πr², r² में से πr² घटा देना, ये आपका r², इसमें से घटाना है क्या? πr², r² आपने कॉमन ले लिया, 1 - π, ये आपका आंसर आ जाएगा भैया। क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? और क्या हो सकता है नया? एक लास्ट बिंदु गुरुदेव, और क्या हो सकता है नया? अब की बार मैं नया एक और बनाता हूं। अब की बार मैंने कहा समान त्रिज्या का वृत्त है, समझना बात को, कैसे कैसे वो बना करके देता है। अब तक सवाल जो आए उन पे मैं पूरा फोकस कर रहा हूं। इसी के बराबर समान त्रिज्या का वृत्त यह है जिसने इसको छू रखा है, इसी के समान त्रिज्या का वृत्त यह है, इसने इसको छू रखा है। अब की बार 4 नहीं वृत्त दे दिए 3, और कहा कि सारे के सारे वृत्त एक जैसे हैं, एक समान है, मतलब उनकी त्रिज्याएं समान है। वृत्त समान का मतलब त्रिज्याएं समान, आप तुरंत समझ जाना। तो मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, भाई यहां से ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, 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 ये एक ट्राइंगल बन गया। अब की बार मैंने वर्ग नहीं बना करके क्या बना दिया बेटा?
ट्रायंगल बना दिया। सबसे पहले तो मुझे बता दो, इस प्रकार बना हुआ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? समबाहु त्रिभुज। देखिए 2R 2R 2R, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों के तीनों भुजाएं समान हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? और समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 60 60। ठीक है, पार्ट मैंने कर दिया रेखांकित, और आपसे पूछ लिया मैंने रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार आप क्या करोगे? बोला गुरुजी इस पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन 3 पार्ट के वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता रखा है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2R 2R का स्क्वायर। यही होगा क्या? इसमें से घटाएं किसका? इसका, इसका और इसका। अब ये तो 3 रह गए, 4 होते तो गुरुजी हम देखो ठोक करके वर्ग के बराबर कर देते। अब 3 रह गए तो किसके बराबर करें? मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेंटेंस बोला था, और जब ऐसा सेंटेंस कभी मैं बोलता हूं ना तो ऊपर जो जगह आती है वो श्री राम जी लिखने के लिए नहीं आती है। तुरंत आप उसमें नोट किया करो इस बात को। मैंने कहा जितने डिग्री का कोण उतने ही डिग्री का उसके सामने चाप बनता है। तो यहां चाप कितने डिग्री का बना? 60। यहां कितने का बना? यहां कितने का बना? टोटल चाप कितने का बन गया? 180। तो आप कहोगे भैया जी 180 का चाप तो ये होता है जो अर्धवृत्त बनाता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 होता है। तो इसमें से इसको घटा दो πr²/2 को, ये आपका रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। बोलिए बचेगा या नहीं बचेगा? ऐसे कई प्रकार की थ्योरीज हम बना सकते हैं, अच्छे लेवल पर हम जा सकते हैं, लेकिन वो लेवल हमारा तभी ऑब्टेन हो पाएगा बेटा जब हम बेसिक लेवल पर बहुत अच्छे से प्रयास कर लेंगे। कल अपनी व्रत की एक क्लास और रहेगी जिसमें मैं कुछ सवाल और कुछ थ्योरी पे आपसे जरूर चर्चा करूंगा। सर एक मिनट।